सो वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। सो कल के क्लास में मैंने इंटरफेस के बारे में बताया था और आज हम लोग एमफेज जिसे माइटोसिस फेज कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो जो माइटोसिस होता है वो ह्यूमन का जो ओनली डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है। सोमेटिक सेल का मतलब होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके अलावा जो भी सेल पाया जाता है उसको सोमेटिक सेल कहते हैं, और जो सेक्स डिफाइन करने वाले सेल होते हैं उसे ऑटोजोमल सेल कहते हैं। तो ये सबसे पहले इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि जो पेरेंट और प्रोजेनी का जो नंबर ऑफ सेल होता है वो इक्वल होता है। इट इज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का मतलब होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का ही मतलब होता है न्यूक्लियर, तो इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियर डिवीजन का कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो बेसिकली जो प्रोफेज है वो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज है। इसमें एस एंड जी टू फेज इन्वॉल्व होता है क्योंकि एस और जी टू फेज में डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और प्रोफेज में भी डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। डीएनए मॉलिक्यूल डिफरेंट नहीं होता है बट इंटरवाइंड होता है, मतलब वो आपस में अटैच करके कंडेंस करके स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे क्रोमोसोमल मटेरियल क्रोमैटिन है, वो मतलब अर्लियर स्टेज में तो वो अनटैगल होता है, लेकिन जब कंडेंस होता है तो वो अटैच सेंट्रोमियर से अटैच करके कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। और इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सेंट्रोजोम जो एस फेज के अंदर उसका डुप्लीकेशन हुआ था वो अपोजिट पोल पे चला जाता है और एक माइक्रोट्यूब्यूल रिलीज रेडिएट करता है जिसको हम लोग एस्टर के नाम से जानते हैं। और 2 एस्टर आपस में मिलके स्पिंडल फाइबर्स का को फॉर्म करते हैं, इसे माइटोटिक एपर्चर्स कहते हैं। और प्रोफेस के अंदर ही जो भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर और या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो सब डिसअपियर हो जाता है जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर इसको देखते हैं। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से अटैच होता है। सेंट्रोमियर जो अटैच 2 क्रोमेटिन का अटैचमेंट पॉइंट होता है जो सेंट्रोमियर कहते हैं, और उसी के बगल में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे नेटोकोर कहते हैं। अगले क्लास में हम लोग मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।